भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें शायद ही किसी को कोई संदेह है। लेकिन जिस तरह से यहाँ आम चुनाव, विशेषकर ईवीएम को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं, उसने कई समीक्षकों को मौका दे दिया है कि वे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आए। यह किसी भी तरह से गलत नहीं जान पड़ता। इसे हम यह कहकर नकार नहीं सकते कि भारत पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। अगर कोई हमारे लोकतंत्र की बेहतरी की बात कर रहा है तो हमें उसको पूरी संजीदगी से सुनना चाहिए और उचित कदम उठाकर अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाना चाहिए। इसीलिए अगर दुनिया के कुछ देश हमारे यहाँ के आम चुनाव पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं तो मुझे यह गलत नहीं लगता। अलबत्ता होना तो यह चाहिए कि अगर किसी को ईवीएम पर शंका है तो उसके संदेह को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाता, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है। चिंता की बात यह नहीं है कि दुनिया के कुछ समीक्षक भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सोचनीय तो यह है कि आखिर उनको क्यों ऐसा करने का मौका मिल रहा है। हमने अपने यहाँ की चुनाव प्रक्रिया को इतना चाक चौबंद क्यों नहीं किया कि किसी को इस पर सवाल उठाने का अवसर ही न मिले। आरोप तो यहाँ तक लगाया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होने संबंधी दावों के बावजूद चुनाव में ईवीएम पर ही भरोसा किया जा रहा है। वीवीपैट की गिनती भी अनिवार्य नहीं की गई। अच्छी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन जिन प्रत्याशियों को संदेह होगा वे अपने स्तर पर वीवीपैट मिलान कर सकेंगे, लेकिन वास्तव में यह सभी सीटों पर और सभी बूथों पर अनिवार्य किया जाना चाहिए था। हाँ, इसमें संसाधनों का अतिरिक्त बोझ हम पर पड़ता, लेकिन कम से कम यहाँ के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का मौका तो किसी को न मिलता। कहा गया है, निंदक नियरे रखिए, तो हमें अपने निंदक को अपने नज़दीक ही रखना चाहिए ताकि हम उनकी निंदा में अपनी बेहतरी के सूत्र खोज सकें। जब हम विकसित मुल्क बनने की ओर तेजी से बढ़ चले हैं तो यह जरूरी है कि हमारे यहाँ की तमाम प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष हो। चुनाव प्रक्रिया भी इसी का हिस्सा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुनाव का निष्पक्ष संचालन, किसी को कोई भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यही देश के हित में है। स्टॉप।